हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। द्विपुष्कर योग की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ योग होते हैं। जिन दिनों में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किया जाए तो उसका दोगुना फल आपको मिलता है। ये 2 या 3 कार्य लगातार आपके घर में होने, मांगलिक कार्य आपके घर में होने शुरू हो जाते हैं। आज के दिन विशेष रूप से किसी भूमि का चयन करना, भूमि खरीदना बेचना बहुत ज्यादा शुभ होता है। किसी नए काम की शुरुआत करना आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। कुछ भी बहुत अच्छा अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपको जैसे वाहन खरीदना और लग्जरियस कोई चीज खरीदना आज के दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। और अगर आप कोई साधक हैं, आप कोई सिद्धि साधना में इंटरेस्टेड हैं, किसी देवी को या किसी इष्ट देव को आप साधना चाहते हैं और सिद्धि में आप अपना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने लाइफ में एक लेके आना चाहते हैं, ध्यान धारणा आप बहुत ज्यादा करते हैं और उसका फल आपको नहीं मिल रहा, तो आज का दिन आपके लिए ही है। आज जितने भी आप जप तप मंत्र सिद्धि साधना आराधना करते हैं वो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। कई बार होता है कि द्विपुष्कर योग का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है और कई बार तो वो सूटेबल भी नहीं होता कि आप उस टाइम पे कुछ प्रोडक्टेबल कर सकें। जैसे कोई जॉब करता है और उसके जॉब के टाइम पीरियड में ही वो मुहूर्त का टाइम आ रहा है, विशेष योग जो सिद्धि साधना के बना रहा है वो जॉब पीरियड में ही आ रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए ये विशेष एक बहुत ही श्रेष्ठ एक नुक्ति है, एक तरीका है कि आप उसको कैसे क्लिक कर सकते हैं कि आपको उस मुहूर्त में संकल्प ले लेना है। अपना नाम गोत्र देश स्थान पात्र जो भी आप बोलना आपका है वो बोलकर जल आचमन लेकर उसमें 2 फूल रख सकते हैं, फूल नहीं रख सकते तो जस्ट जल का, गंगा जल का ही आचमन लेके आप अपना नाम गोत्र स्थान और किस निमित्त से आप ये संकल्प कर रहे हैं वो निमित्त लेकर आप उसको जब जल का छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद आप कभी भी उस पूजा को करें, उस दिन में, चाहे रात में करें दिन में करें, जब भी आपको टाइम मिले जब करें, तो आपको उसी पूजा का फल और जब तक मिलता है जो कि आप एक संकल्प के साथ एक शुभ मुहूर्त में कर रहे थे। उस मुहूर्त को आपको व्यर्थ नहीं करना है। उस मुहूर्त में अगर आप संकल्प ले लेते हैं और उस पूजा को फिर आप अपने सुविधा के अनुसार जब भी करते हैं, करना उसी दिन है, लेकिन जब भी आप करेंगे तो आपको उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा, उतना ही श्रेष्ठ मिलेगा, उतना ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप आराम से करें। मतलब ये मुहूर्त को बलि करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है। जब अच्छा मुहूर्त होता है, जब कोई काम किया जाए, शुभ मुहूर्त में कोई काम किया जाए, शुभ काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वो शुभता को प्रदान करता ही करता है। आप कोई भी एक उस समय पे संकल्प कर लीजिए और अगर आप उस समय पे ही ये पूजा आराधना करते हैं तो संकल्प के साथ किस निमित्त से आप ये पूजा आराधना कर रहे हैं उस निमित्त को आप अपने इष्ट देव के सामने रखकर धूप दीप तुलसी से जो भी पंच उपचार है, षोडश उपचार हैं, जिस भी उपचार से, जिस भी ध्यान धारणा से आपकी गुरु परंपरा में जो भी आपको विशेष रूप से आपको गाइड किया गया है, आपका मार्गदर्शन किया गया है, उस ध्यान धारणा से भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। बहुत ही मैजिकल इनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप इस टाइम पे कुछ भी शुभ जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे चैत्र के महीने में बहुत ज्यादा कुछ शुभ होता नहीं है। विवाह आदि को छोड़कर आप विवाह मुंडन को छोड़कर आप गृह निर्माण कार्य और या कुछ जैसे कुछ लग्जरियस चीज आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी का कोई काम करना चाहते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप उस टाइम पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी आप उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ये द्विपुष्कर योग आपके लिए श्रेष्ठ और शुभदायी हो। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। द्विपुष्कर योग जो है वो 15 मार्च को बन रहा है। ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। आज ही आप इस डेट को अपने जो आपका कैलेंडर है उसमें मार्क कर लीजिए, रिमाइंडर भर लीजिए। इस योग को आपको स्किप नहीं करना है। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।